जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। परीन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहि न मरम महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, उसका कारण जगदीश्वर जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बताते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, अलखी कुचाली किन्न कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊं, राम ही बोली कहीं कराऊ। उरधरि धीरजु गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। तब लोग उनके उदास देखकर पूछने लगे, अरे समाधान करी सो सबही का, गयउ जहाँ दिनी कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहाँ गए जहाँ रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के शान समझकर उनका आदर किया। अरे निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट भुआ कुसाजु। असहमी परे लखी सब। अरे जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। असहमी परे लखी सिंघनी, मनऊ वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। अरे सुखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु।
अरे सुख अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुस समीप दीखि कई, मनहु मीचु धरी गन लेहि। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी हुई कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी भी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, अरे मोहि कहाहूँ मातु तात, मोहि कहाहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। रामचंद्र जी ने माता से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, निरखी बदनु कई भूपर जाई, रघुकुल दीप ही चल उलवाई। रामु कुभांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लावा जमा के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, असहमी पर उलखि सिंहनी, मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। अरे सुख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुस समीप देखी कैकेयी, मनहु मीचु घरी गनि लई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धरी धीर समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने न दुख सुना था न देखा था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहाहूँ मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता पिता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, माने दुख दूर हो। यह यत्न किया जाए। देन कहेनी मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूपौर सोचु, अछाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचु। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परे नरेश। कहूँ तराय सुधरऊँ सिर, मेटऊँ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटुबानी, असुनत कठिन तायति अकुलानी। अजीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने पर हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, असिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब पर सांगु रघुपति सुनाई, अब बैठी मानहु तनु धरि निठुराई। इन सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरता श्रेष्ठ वीर का रूप धारण कर के धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद विनिधानु। बोले बचन विगत सब दोषु, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। अरे बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वामी, सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी,
जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु पोषनिहारा, अदुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुगामी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। अमुनिगण मिलन विशेषी बना, सबहि भात हित मोर, अतई महापितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, अविधि सक विधि मोहि सन्मुख आजू। अरे भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गणिये मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं बन न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरांडु करपतल तरु त्यागी, अपरिहर्य अमृत लेहि विषु मांगी। तेउ न पाई अस समय चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवन करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, महामूर्ख भी ऐसा मौका कभी नहीं चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, अहोति प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिता को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछुराऊ, अमोरी शपथ तो ही कह सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुझे मेरा सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। अचलई जो कजल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे
यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, अबोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हारा भरत कयाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली कि तुम्हारी शपथ और भरत का सौगंध मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रतयहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सब सुअन सुकृत जहि दीने, उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपजस न हो। जिसे पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि विमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिख तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सारी गत सलिल सुहाए। कैकई के बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गयादिक श्राद्ध तीर्थ। श्री रामचंद्र जी का माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामई सुमिरी, नृप फिरी करवटलीन। असचिव राम आगमन कही, विनय समय सनकीन। हरे राम 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 सीता, राम 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 हरे राम राम राम।